हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स जो हो गए थे एकदम कंगाल, लेने पड़ते थे पैसे उधार। नंबर 4, बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन। एक जमाने में बिग बी बॉलीवुड पर राज कर रहे थे। फिल्मों साइन करने के लिए उनके दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लगती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बार ऐसा बुरा दौर आया कि अमिताभ पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। एबीसीएल कंपनी के बारे में तो सभी जानते होंगे। इसी कंपनी की वजह से सदी के महानायक बुरी तरह कर्ज में डूब गए थे। एबीसीएल कंपनी की वजह से अमिताभ बच्चन को काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। यह कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। साल 1996 में मिस वर्ल्ड का आयोजन पहली बार भारत में हुआ था। इसी साल बिग बी की एबीसीएल कंपनी को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा मिला था और यह उनके लिए एक बड़ा मौका था और बिग बी को उम्मीद थी कि इससे उन्हें करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन यह डील घाटे का सौदा साबित हुई। वही अमिताभ की कंपनी ने फिल्म मृत्युदाता भी बनाई थी, लेकिन यह फिल्म भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिससे अमिताभ को काफी ज्यादा घाटा झेलना पड़ा। इसके बाद ही अमिताभ की जिंदगी में मुसीबतों का तूफान आ गया। अमिताभ की कंपनी ने जीज भी फिल्म में पैसा लगाया था, वह बुरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कई बार अमिताभ बच्चन को अपनी कंपनी को बचाने के लिए लोन लेना पड़ा था। लोन की वजह से वो कर्ज में डूब गए थे। उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया था, जिसके बाद अमिताभ के घर पर डायरेक्टर्स की नहीं बल्कि कर्ज वालों की लाइन लगने लगी थी। इसके बाद अमिताभ ने इस कंपनी को बंद कर दिया था। अमिताभ के पास कोई फिल्म नहीं थी, लोग उन्हें काम देने से डरते थे। ऐसे में यश चोपड़ा ने उनकी मदद करते हुए उन्हें मोहब्बत फिल्म में काम करने का मौका दिया। साथ ही उन्हें कौन बनेगा करोड़पति का भी ऑफर मिला, जिससे अमिताभ की डूबती नया को तिनके का सहारा मिला और इस तरह धीरे धीरे अमिताभ अपने 90 करोड़ के कर्जे से बाहर निकल पाए थे। नंबर 3, शाहरुख खान। इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान का नाम सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि एक समय शाहरुख खान का करोड़ों रुपया डूब गया था और उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। शाहरुख खान ने अपनी कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था रावण। शाहरुख को लगा फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, इसलिए शाहरुख खान ने इसमें 350 करोड़ लगाकर फिल्म को प्रोड्यूस किया। लेकिन शाहरुख की ये फिल्म लोगों को खास पसंद नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उलटे मुंह जा गिरी, जिसकी वजह से शाहरुख को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इसके बाद शाहरुख की फिल्म डोंट 2 एंड जब तक है जान रिलीज हुई। दोनों फिल्मों सुपरहिट रहीं, जिन्होंने उन्हें इस बड़े नुकसान से उभरने में काफी मदद की और जल्द ही किंग खान ने इस नुकसान की भरपाई इन दोनों फिल्मों से कर ली। नंबर 2, गोविंदा। 80 के दौर में बॉलीवुड में अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले गोविंदा एक समय में हिट फिल्मों की गारंटी हुआ करते थे। उस समय इस दिग्गज एक्टर का किसी फिल्म में होना मतलब फिल्म सुपर डुपर हिट होना था। वो दौर गोविंदा का था और गोविंदा उस दौर में बॉलीवुड पर राज कर रहे थे। हालांकि उसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्हें अपना आलीशान बंगला छोड़कर विरार में रहना पड़ गया था। दरअसल अचानक गोविंदा ने फिल्मों से दूरी बना ली और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। हालांकि गोविंदा ने यह चुनाव जीत लिया था, लेकिन यहीं से बॉलीवुड में उनके पतन का दौर शुरू हुआ। गोविंदा का कांग्रेस को सपोर्ट करना फंस को रास नहीं आया और वो उनसे नाराज हो गए। फंस गोविंदा से इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्हें बीच में ही एमपी के पद से रिसाइन करना पड़ा, जिसके बाद बॉलीवुड भी गोविंदा को एक तरह से भूल गया। वहीं इस बीच गोविंदा ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, जिसके निर्माण के दौरान उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब गोविंदा के पास ना तो फिल्मों थी और ना ही पैसा। गोविंदा दिवालिया होने की कगार पर आ गए थे। इतना ही नहीं, इन्हें अपना आलीशान बंगला छोड़ मुंबई के विरार में रहना पड़ गया था। हालांकि बाद में सलमान खान ने उनकी मदद की और उनके साथ फिल्म पार्टनर की। उसके बाद सब कुछ ठीक होता चला गया। नंबर 1, जैकी श्रॉफ। बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर जैकी श्रॉफ की लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब इनका करोड़ों का नुकसान हुआ और ये बुरी तरह बर्बाद हो गए थे। साल 2003 में जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था बूमा। ये फिल्म 3 लीड एक्ट्रेस के बोल्ड सीन्स की वजह से सुर्खियों में रही और नतीजा ये हुआ कि ये केवल 1,25,00,000 कमाकर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप होने का खामियाजा जैकी और आयशा को झेलना पड़ा। बताया जाता है फिल्म के घाटे को कवर करने और लोगों की पेमेंट करने के लिए जैकी को अपनी बहुत सी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी। 2020 में उनके बेटे टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे याद है कि कैसे हमारा फर्नीचर एक एक करके भेज दिया गया था। जिन चीजों को मैं अपने आसपास देखकर बड़ा हुआ था वे गायब होने लगी। फिर मेरा बिस्तर भी चला गया था। मैं फर्श पर सोने लगा था। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा एहसास था। हालांकि इस भारी नुकसान जैकी और आयशा ने वापसी की। एक्टर को ज्यादा काम मिला और आयशा को दूसरे बिजनेस वेंचर मिले जहां उनकी जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। तो ये थे बॉलीवुड वो एक्टर जो कंगाल हो गए थे।